सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। यह संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा ना हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाओं का एक्सेस हो, बैंकिंग में एक्सेस हो, सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो, ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की झलक है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसी पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो। इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वाणिज्य भवन में भी दिखती है। साथियों, आप सभी लोगों में एक टर्म बड़ा प्रचलित है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, यानी काम करने का एक तय तरीका। पहले सरकारों का एसओपी समझा जाता था कि सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। राजनीति स्वार्थ के लिए घोषणाएं कर दी जाती थी, वो पूरी कब और कैसे होगी इसको लेकर गंभीरता नहीं होती थी। इस धारणा को हमने कैसे बदला है उसका भी ये भवन एक उदाहरण है। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। पहले बहुत पीछे थे। शिलान्यास के दिन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत को लेकर चर्चा की थी। आज जब इस बिल्डिंग का, इस भवन का लोकार्पण हो रहा है, तब तक 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। 32,000, कैन यू इमेजिन? शिलान्यास के समय जीएसटी लागू हुए कुछ ही महीने बीते थे। हर प्रकार की शंकाएं, आशंकाएं जोरों पर थी। आज हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन सामान्य बात हो गई। वाणिज्य भवन के शिलान्यास के समय हमने जेम पोर्टल पर करीब 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की चर्चा की थी।
आज इस पोर्टल पर हमारे 45 लाख छोटे उद्यमी रजिस्टर हैं और जेम पर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर दिया जा चुका है। साथियों, तब मैंने बताया था कि 2014 के बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे 2 से बढ़कर 120 हुई। आज ये संख्या 200 से अधिक है और हम इंपोर्टर से आगे निकलते हुए दुनिया के बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर्स के रूप में आज हमें शक्ति बनकर उभरे। साथियों, बीते 8 वर्ष में देश की उपलब्धियां हर भारतीय को गर्व से भर देती है। इसी भावना से काम करते हुए आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 साल के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं, हमें उनके लिए काम करना है। आज नया भवन भी बन गया, नया पोर्टल भी लॉन्च हो गया, लेकिन यहां हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। एक प्रकार से नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए अचीवमेंट के लिए तेज गति से चलने का काम आरंभ हो रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।